Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. Welcome back to all in my YouTube channel G Physics with R Ohid. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज ये जो लेक्चर है चैप्टर 10 का 4th लेक्चर है और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इमेज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका डेफिनेशंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज के डेफिनेशन की। इमेज क्या होता है? इमेज इज़ द पॉइंट एट विच द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इमेज क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिस पर कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिलती हुई प्रतीत होती है या एक्चुअल में मिलती है, तब हमें एक बिंदु प्राप्त होता है, एक पॉइंट प्राप्त होता है। उसी पॉइंट को इमेज कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन एट लीस्ट टू रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट आर कॉल्ड इमेज। जब कम से कम 2 रेज एक्चुअल में आपस में मिलते हैं या फिर एक्चुअल में आपस में मिलती हुई हमको प्रतीत होती है, तो जिस पॉइंट पर ये घटना घटित होती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो ये रहा इमेज का डेफिनेशन। अगर हम लोग इमेज के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर इमेज को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपका है रियल इमेज, सेकेंड है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज को कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल इमेज, जिसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो रियल इमेज क्या होता है? व्हेन द 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और इंटरेक्शन टू ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। जब कोई भी 2 रेज एक्चुअल में आपस में मिलती है या एक्चुअल में आपस में इंटरेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट होती है या मिलती है कोई भी 2 रे, उसी पॉइंट को कहा जाता है रियल इमेज। इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, द इमेज इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक ऐसा इमेज जो हमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस के बाद मिले या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस के दौरान मिले। कब? व्हेन द लाइट अराइज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कब मिले? जब लाइट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है या फिर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाता है, तो उस केस में हमको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस के दौरान या उसके बाद हमको एक पॉइंट मिलता है, उसी पॉइंट को इमेज कहा जाता है। और ये इमेज कैसा होता है? रियल इमेज होता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं रियल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो रियल इमेज जनरली ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई भी इमेज अगर कोई भी इमेज आपको, जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है, या कोई इंसान है वो कोई ऐसे खड़ा है, लेकिन अगर हम लोग को इसका फ़ोटो जो है या प्रतिबिंब जो है या इमेज जो है हमको कुछ ऐसा दिख रहा है सॉरी फॉर दैट, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इरेक्ट है, और इमेज क्या है? इसका इन्वर्टेड है। तो ये हो गया इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? जनरली सामान्यतः ये इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस इमेज इज इन बिहाइंड द लेंस एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज हमेशा, अगर लेंस के केस में हम लोग बात करें तो ये लेंस के पीछे की तरफ प्राप्त होता है, और अगर हम लोग मिरर में रियल इमेज की बात करें तो ये हमको मिरर के फ्रंट में मिलता है। ठीक है, तो ये रियल इमेज की प्रॉपर्टीज़ है। ये सारा चीज़ आगे हम लोग देखने वाले हैं। जब हम लोग मिरर और लेंस का केस पढ़ेंगे तो एक बार और चर्चा करेंगे रियल इमेज के बारे में। वी कैन रीच टू इट, इसको हम लोग छू सकते हैं या इसके पास में हम लोग पहुंच सकते हैं रियल इमेज के। इट कैन बी ऑब्टेन इन स्क्रीन, और इसको पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड रियल इमेज। जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, इसका यूज़ रियल इमेज को प्रोड्यूस या उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस से हमेशा जो हमको फोटो या फिर प्रतिबिंब प्राप्त होता है या इमेज प्राप्त होता है वो हमेशा कैसा होता है? रियल होता है, ऐसा बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड रियल इमेज। कॉन्केव मिरर का भी रियल इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि हमेशा हमको रियल इमेज देता है। हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रियल इमेज का सारा पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वर्चुअल, या फिर इसी को बोला जाता है इमेजिनरी इमेज। तो इमेजिनरी इमेज क्या होता है? व्हेन द टू लाइट रेज डू नॉट एक्चुअल और अपीयर टू मीट और इंटरेक्शन टू ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पर वर्चुअल होगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये एक्चुअल में वर्चुअल होगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज के डेफिनेशंस की बात करें तो कोई भी टू रेज हैं वो एक्चुअल में नहीं मिलती है, बल्कि हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या दोनों एक दूसरे में आपस में इंटरेक्ट होते हुए प्रतीत होता है, आभास होता है ऐसा किसी एक पॉइंट पर, किसी फिक्स पॉइंट पर। तो उसी पॉइंट को कहा जाता है वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। ये सब पॉइंट आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम लोग मिरर और लेंस पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग जनरली इसको स्टडी करते जाइए या पढ़ते जाइए या साथ में नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट की। द इमेज इज ड्यू टू व्हेन द लाइट अराइजेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू स्ट्राइक अ सर्टेन पॉइंट। जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है या बढ़ते हुए हमको प्रतीत होता है, तो जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तब हमको क्या मिलता है? वर्चुअल इमेज मिलता है। ओके, इट इज़ जनरली इरेक्ट। और ये जो वर्चुअल इमेज है ये रियल इमेज का जस्ट उल्टा होता है। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इमेज इज इन बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस। रियल इमेज में क्या होता था? मिरर के फ्रंट में मिलता था हमको रियल इमेज, और लेंस के बिहाइंड में, पीछे की तरफ मिलता था। वर्चुअल इमेज जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। ये वर्चुअल इमेज जो है मिरर के पीछे मिलता है, और अगर हम लोग लेंस की बात करें तो लेंस के जस्ट सामने में हमको क्या मिलता है? जो इमेज मिलता है वो इमेजिनरी या फिर वर्चुअल इमेज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वी कांट रीच टू इट। हम लोग वर्चुअल इमेज के पास पहुंच नहीं सकते, इसको टच करके नहीं देख सकते हैं। इट कांट बी ऑब्टेन इन स्क्रीन, और इसको स्क्रीन के ऊपर प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ये सभी वर्चुअल इमेज की ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल इमेज को किसकी सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है? डाइवर्जिंग या फिर कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड दिस इमेज। वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, या फिर इसी को कहा जाता है कॉन्केव लेंस। ओके, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड दिस इमेज। इसका यूज़ कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर का भी यूज़ करते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्लेन मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसा इमेज देते हैं? वो हमको वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज देते हैं। तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। आप लोग को एग्जाम में जो छोटा छोटा MCQ क्वेश्चन होता है, ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, कि इमेज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है कोई भी इमेज जो है या तो रियल हो सकती है या वर्चुअल हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, या तो वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज ओरिएंटेशन। इमेज ओरिएंटेशन का मतलब है या तो वो सीधा होगा मतलब इरेक्ट होगा, या फिर वो उल्टा होगा मतलब इन्वर्टेड होगा। अगर हम लोग इमेज साइज की बात करें तो या तो वो डिमिनिश्ड होगा मतलब स्मॉल होगा, या फिर एनलार्ज होगा, एनलार्ज मतलब बड़ा होगा, लार्ज होगा, या फिर सेम साइज का हो सकता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का इमेज भी रहेगा, या फिर पॉइंट साइज का हो सकता है। पॉइंट साइज का, यहाँ पर पॉइंट साइज मीन्स ये है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका कंपैरिजन अगर हम लोग इमेज से करेंगे तो इमेज का साइज बहुत ही छोटा होगा, लगभग पॉइंट के कंपैरिजन में, एक डॉट के कंपैरिजन में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेलवे ट्रैक की बात करें और ट्रेन की बात करें, अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो साइज के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर ट्रेन जो है पॉइंट हो जाता है, और ट्रैक जो है क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्रैक जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ट्रेन जो है हमारा क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो इमेज का साइज यहाँ पर क्या है? पॉइंट साइज। ओके,
तो ये अगर इमेज साइज़ की बात करें तो इनमें से कोई सा भी केस मिल सकता है जब हम लोग इमेज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज डिस्टेंस या पोजीशन। हमको इमेज कहाँ पर मिलता है, तो वो क्लोज़र हो सकता है, फर्दर हो सकता है या सेम हो सकता है। इसका मतलब ये है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वह उसके पास में मिल सकता है या फिर उनसे दूर मिल सकता है या फिर सेम डिस्टेंस में मिल सकता है। जितनी दूर में ऑब्जेक्ट है उसी सेम डिस्टेंस में मिरर या फिर लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम उसी डिस्टेंस में आपको इमेज मिल सकता है। तो ये सभी क्या हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज से रिलेटेड सारा पॉइंट कवर हो जाता है। इमेज के अंडर में हम लोग जो टॉपिक देखें वो डेफिनेशन है, इसका टाइप्स है। रियल इमेज है, रियल इमेज का डेफिनेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़। वर्चुअल इमेज, इसका डेफिनेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें हम लोग। और जो इमेज की एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि इमेज का टाइप, इमेज ओरिएंटेशन, इमेज साइज और इमेज डिस्टेंस या पोजीशन, ये सारा पॉइंट कवर कर लिए हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज के बाद, वो है मिरर। मिरर सभी को पता है क्या होता है ना, फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ठीक, आप सभी ने अपने घरों में केवल प्लेन मिरर देखे होंगे। स्फेरिकल मिरर जो है शायद ही कोई देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये स्फेरिकल मिरर है कि प्लेन मिरर है, और स्फेरिकल मिरर है तो कौन सा मिरर है, उसमें भी और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिरर का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिरर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास। ये ग्लास का एक टुकड़ा होता है या पीस होता है विच हैव वन रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड अनदर इज पॉलिश्ड सरफेस। जिसका एक सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, और दूसरा सरफेस जो होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। ओके, अगर हम लोग मिरर के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर मिरर को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर और सेकेंड होता है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। प्लेन मिरर भी एक ग्लास का ही टुकड़ा होता है जिसका वन साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अनदर साइड पॉलिश्ड सरफेस होता है, बट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। ओके, तो इस प्रकार के मिरर को कहा जाता है प्लेन मिरर। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जब भी कोई लाइट रेस को हम लोग उसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ से अगर कोई लाइट इंसिडेंट इसके ऊपर करवाते हैं तो ये जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है प्लेन मिरर की, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड रिवर्स लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब है हमारा राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड की तरह दिखने लगता है और लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरह दिखने लगता है। यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब ये है, ठीक है। जबकि इससे पहले हम लोग रियल और वर्चुअल में वहाँ पर देखते थे तो वहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब होता था उल्टा, ठीक है। नहीं तो आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अगर आप लोग जैसे ही मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं तो आपका जो वॉच है वो लेफ्ट हैंड में रहता है रियल में, एक्चुअल में, लेकिन जब आप अपना इमेज मिरर में देखते हैं तो आपका जो वॉच है वो राइट हैंड में दिखाई देता है। तो इसको बोला जाता है रिवर्स्ड लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड। ओके, तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेन द सेम। प्लेन मिरर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस की बात करें तो वो सेम होता है, ठीक है। सेम होने का मतलब ये है जैसे कि जितना डिस्टेंस आपके और मिरर के बीच होता है वही डिस्टेंस आपके और आपकी इमेज के बीच होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है उसके ज़रिए देख सकते हैं, या आप खुद अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। चलिए, तो प्लेन मिरर यहाँ पर कवर हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और स्फेरिकल मिरर ना केवल आपके 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जब भी आप लोग 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ेंगे तब भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आज की इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच।